आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें? कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमय भविष्य प्राप्त होगा। इस संसार में सभी कहते हैं मैं अर्जुन की भांति बनना चाहता हूं। उन्हें भी महादेव आके पाशुपति अस्त्र दे सके। वो चाहते हैं कि वो भी महाभारत जैसे महासंग्राम में विजेता बने, किंतु सब भूल जाते हैं कि अर्जुन जो भी बना है अर्जित करने से बना है। यदि आप भी अर्जुन की भांति गांडीव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसी की भांति श्रेष्ठ काष्ठ का चयन करना होगा। वो कर्म आपको करना होगा, उसकी प्रत्यंचा प्रबल बने, इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ रज्जु ढूंढना होगा। आपका बाण घातक हो, इसलिए आपको नए नए धातु ढूंढने होंगे।
वो शिक्षा आपको प्राप्त करनी हो, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन बनना सरल है यदि आप अर्जित करना जानते हैं। केवल स्वप्न देखने वाले अर्जुन कभी नहीं बन सकते, किंतु यदि कोई अज्ञातवास को भोग सकता है, यदि कोई लाक्षागृह से बचकर निकल सकता है, यदि कोई घनी तपस्या कर सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है और परिश्रम कर सकता है, तो वो अर्जुन बन सकता है। तो यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो कर्म करना सीखें। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यंभावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर रहेगा। राधे राधे।